तकरीबन सारी की सारी इजरायली आर्मी और 3,60,000 से ज़्यादा रिजर्विस्ट एक्टिवेट करने के बावजूद भी महज 40 किलोमीटर लंबे गजा के अंदर इजराइल अपने हॉस्टेजेस ढूंढने में नाकाम रहा है। और अब तकरीबन इस वॉर को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चौथा महीना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल को मिलिटरली कोई एक भी हॉस्टेज वहाँ से बरामद नहीं हो सका। अब तक उन्होंने जितने भी हॉस्टेजेस बाजियाब कराए हैं वो डिप्लोमेटिक सोर्सेज के ज़रिए और डील के ज़रिए करवाए हैं, और ऐसी ही एक डील अमेरिका दोबारा से करने की कोशिश कर रहा है। इजिप्ट के अंदर अमेरिकन और इजिप्शियंस और कतर के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और वहाँ पे एक नई डील करने की कोशिश हो रही है जो कि 90 दिन की होगी, जिसके बारे में यहाँ ब्रॉडर व्यू में 1-2 रोज पहले बात कर चुका हूँ। और अभी तक हॉस्टेजेस की बरामदगी ना होने की वजह से इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू सरकार है उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। यरूशलेम के अंदर जो नेतन्याहू का घर है उसके बाहर वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग जमा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उसके घर के सामने, लेकिन अब तो वो तंबू लगा के बैठ गए हैं। बिल्कुल नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहिरीन जो हैं वो तंबू लगा के बैठ गए परमानेंटली। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे हॉस्टेजेस नहीं बाजियाब होते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो अवामी रद्द अमल है वो ये है कि डील होनी चाहिए। अगर हमास के साथ कोई लेन देन होती है, कोई डील होती है हॉस्टेजेस के बहाली के लिए, तो वो कर लेनी चाहिए। पब्लिक में ये पल्स है वहाँ पे। लेकिन नेतन्याहू अगर डील करता है और जंगबंदी करता है तो सब जानते हैं कि उसका अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है वो बढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसकी सरकार टिकी ही इस जंग की वजह से हुई है। एक आम तासुर है वहाँ इजराइल के अंदर। टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि hostages families pitch tents outside PM's home, demand immediate deal. Families vote to remain in protest outside Netanyahu's private residence in Jerusalem until he agrees to a deal. Mother of murdered hostage in captivity. There is no tomorrow. वो कह रहे हैं बैठे रहेंगे तंबू लगा के नेतन्याहू के घर के बाहर, हमास के साथ डील करो और हमारे बंदे छुड़वा के दो। अच्छा, ये जो डील अमेरिका कर रहा है इसमें उस दिन आपको बताया था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से भी बातचीत होगी, और सऊदी ने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है वो दोबारा से क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले फ़लस्तीनी रियासत का बनना ज़रूरी है। एक मरतबा फिर से सऊदी वालों ने अपनी इस डिमांड को अमेरिका के सामने रखा है, लेकिन इस डिमांड को मानने को नेतन्याहू और उसके जो हार्डलाइनर इत्तेहादी हैं वो तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिकन भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। नेवरदलेस अमेरिकन समझते हैं कि नेतन्याहू सूनर और लेटर उनकी बात पे मान लेगा। अब ये जो हार्डलाइनर सरकार है इनकी वो 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से क्या क्या बहाने तलाश कर रही है, क्या क्या सोल्यूशंस अमेरिकन के सामने रख रहे हैं, ये जानकर आपको हैरत होगी। एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सोल्यूशन इजराइलियों ने अमेरिका के सामने रखा है, और वो सोल्यूशन इन्होंने ये रखा है कि दुनिया के किसी हिस्से में हम कोई समुंदर में, किसी समुंदर के किसी भी हिस्से में एक जगह मुंतखब करते हैं, लोकेशन एक ढूंढते हैं, और फिर वहाँ पर हम मशीनरी वगैरह लेकर जाते हैं समुंदर में, इंटरनेशनल सी के अंदर, ताकि किसी मुल्क का यानी कोई हिस्सा ना हो उसके अंदर, इंटरनेशनल सी हो। तो वहाँ हम यहाँ पर ले जाएंगे, मशीनरीज ले जाएंगे, और वो जो मशीनरीज हैं वो क्या करेंगी कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करेंगी। बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ा सा आर्टिफिशियल आइलैंड जो है हम बनाते हैं, गजा से भी बड़ा। और ये वाला जो आइलैंड होगा मतलब बहुत बड़ा आइलैंड होगा, तो इस पे हम क्या करेंगे फिर कि वेस्ट बैंक वाले या फिर गजा वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनको सारों को वहाँ आइलैंड पे शिफ्ट करेंगे। उस आइलैंड को बनाने के बाद वहाँ पर हम बेसिक फैसिलिटीज़ बनाएंगे, वहाँ पर हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, इनके एयरपोर्ट होगा, वहाँ पर सारा कुछ होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स की जगहें होंगी, खेल कूद की जगहें होंगी, सब कुछ होगा। ज़बरदस्त किस्म का आइलैंड होगा। दुनिया के लिए बड़ा एक मुअम्मा होगा ये आइलैंड कि इंसानों ने इतना बड़ा आइलैंड बना दिया समुंदर के अंदर बीचों बीच। तो ऐसा हम एक आइलैंड बनाएंगे और फ़लस्तीनी वहाँ पर सेटल करेंगे। ये उन्होंने सुझाव दिया है। वुड यू बिलीव दैट? ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्होंने सुझाव दिया बाकायदा अमेरिका को कि ऐसा करते हैं। अल कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन in a meeting with his European counterparts, we proposed the idea of an artificial island as an alternative homeland for the Palestinians. Look at that. जिनका घर है उनको बोल रहे हैं कि तुम इधर से निकलो, एक आइलैंड बना के देते हैं, तुम वहाँ पर जाके रहो।
अब इस पे आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है कि भाई फ़लस्तीनी क्यों जाएं आप वहाँ जाइए, ओआईसी वालों को बोल के फंड करते हैं आपके लिए, आइलैंड के पैसे ओआईसी भरेगी, मुसलमान दुनिया भरती है, आप जाएं वहाँ पे, उधर जाके रहिए, उधर जाके थर्ड टेंपल भी बनाइए, उसके भी पैसे मुसलमान दुनिया भरेगी, डोंट वरी। ऐसा एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना कि वो क्यों जाएं, आप क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे, आइलैंड आपको बना के देते हैं, आप जाके रहिए वहाँ पे। लेकिन इस तरह का जो सुझाव है यकीनन ये नहीं मानेंगे, जब अपने पे आएगी तो इजराइल नहीं मानेगा, लेकिन जब फ़लस्तीनियों की बारी आती है तो ये इस तरह की ऊट पटांग सुझाव देते रहते हैं। इससे पहले क्या सुझाव था, इससे पहले सुझाव ये था, पहला सुझाव इजिप्ट की तरफ चले जाएं सारे, सिनाई पेनिनसुला के अंदर, ये पहला सुझाव था, पहला ऑप्शन था ये, याद करिए। जब गजा के ऊपर बमबारी शुरू हुई तो पहला ऑप्शन ये दिया गया था कि ये जो सिनाई पेनिनसुला का इलाका है रेगिस्तान रेगिस्तान है, ये वही रेगिस्तान है सिनाई पेनिनसुला जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक बनी इजराइल के साथ वहाँ पर ये भटकते रहे थे ना, तो ये वही है। जब ये बछड़े की पूजा की गई थी इजराइलियों की जानिब से तो उनको सज़ा हुई थी इजराइलियों को, तो ये कई साल तक वहाँ पर भटकते रहे थे। तो इन्होंने कहा उधर जाके इनको रेगिस्तान में शहर बसा के देते हैं, ये गजा सिनाई पेनिनसुला के अंदर क्रिएट करते हैं। लेकिन इजिप्ट ने नहीं माना, इजिप्ट ने कहा कि भाई ये तो हमारा इजिप्ट है, ये गजा थोड़ा ही है, गजा तो फ़लस्तीनियों का है, उनको वहाँ से कहाँ से निकाल रहे हैं आप। उन्होंने रद्द कर दिया था इस प्लान को। उर्दून के बाद फिर ये गए, उर्दून वालों ने भी कहा कि ये रेड लाइन है, अगर आपने डिस्प्लेस करना शुरू किया वेस्ट बैंक वालों को तो ये रेड लाइन है, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अमेरिकन ने ये सुझाव ज़रूर रखा था इजिप्शियंस के सामने भी, उर्दून वालों के सामने भी और दीगर अरब मुल्कों के सामने, किसी ने भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे लोकल अवाम भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि बाहर से आके और फ़लस्तीनी यहाँ पे रहे, उनकी जो ज़मीन है वही उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए अमेरिकन का अभी तक प्रिंसिपल स्टांस नजर आ रहा है, और यूरोपियंस का भी बाय द वे, वो इधर से उधर नहीं हुए, टू स्टेट के हवाले से इधर से उधर नहीं हुए। उन्होंने कहा हुआ है कि जो टू स्टेट्स होंगी, फ़लस्तीनी रियासत होगी, इधर ही बनेगी, इसी ज़मीन पे। तो जब अमेरिकन और यूरोपियंस ने अरबों के प्रेशर में आकर टू स्टेट्स की बात करना शुरू की थी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद, तो ये पहला ऑप्शन दिया था, ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया था अफ्रीका के अंदर मुल्क बनाते हैं, अफ्रीका के अंदर बाज़ाब्ता उन्होंने वर्किंग भी स्टार्ट कर दी थी कि अफ्रीका के किसी मुल्क से थोड़ी सी ज़मीन लेते हैं और वहाँ पे जो है वो फ़लस्तीन की रियासत अफ्रीका में बनाते हैं। अच्छा, ये खुद होके गुजरे हैं बाय द वे। इजराइल के जब क्रिएशन की बात आ रही थी तो बरतानिया के अंदर जो उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने ये ऑप्शन कंसीडर किया था कि अफ्रीका के अंदर कहीं इजराइल बनाते हैं, पहले उधर ही कहीं बन रहा था, लेकिन वो फिर इन्होंने नहीं होने दिया था, खुद नहीं होने दिया था इजरायलियों ने, और अब दूसरों के लिए इस तरह के सुझाव वो दे रहे हैं। वो ऑप्शन भी ठुस हो गया था। तीसरा ऑप्शन यूरोप के अंदर कहीं चाह रहे थे कि कुछ यूरोप ले ले और कुछ कनाडा वाले, अमेरिका वाले फ़लस्तीनी ले लें, और उसके बाद आखिर में ये भी ऑप्शन आया था कि किसी जगह पे यूरोप में कोई रियासत बनाए फ़लस्तीन की। ये सारे जो इनके ऑप्शन थे ना बंडल किस्म के, वो सारे दपरदूस हो गए। आखिर में वो ये ऑप्शन लेकर आ रहे हैं अमेरिकन और यूरोपियंस के सामने कि आइलैंड नेशन बनाते हैं, एक आइलैंड बनाते हैं, आइलैंड के अंदर इनको जाकर और एक फ़लस्तीनी रियासत बना के दे सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ नहीं है, जैसे पहले वाले आइडियाज़ इनके दपरदूस हुए हैं, तो इस तरह से ये भी पहली फुर्सत में दपरदूस हो जाएगा।